दोस्तों मैं संतोष कुमार मेहरा। एक मेरा एंसेस्ट्रल घर है, पुराना है घर है, जहाँ पे मेरे पैतृक रहते थे। अभी हम लोग बाहर शिफ्ट कर गए हैं, शहर में चले गए हैं और मैं अपने जॉब की वजह से बाहर हूँ, अदर स्टेट में हूँ, नहीं राजस्थान से बाहर हूँ। मैंने सोचा एक यहाँ पे आने के बाद में कुछ जो चीज़ें मुझे याद आ रही थी, रिकॉल हो रहा था दिमाग में कि किस तरह से यहाँ पे कच्चे घर हुआ करते थे, किस तरह से पानी के लिए बहुत दिक्कत हुआ करती थी। मतलब बहुत दूर हमारा कुआं होता था पहले, फिर बाद में हैंडपम्प लगा। तो ये चीज़ें लाइफ में एक के बाद एक परिवर्तन होते गए और शहरों में जाते तो आज तो टैप खोलते हैं और पानी आता है। तो एक लाइफ में कितना डिफरेंस है, कितने कष्ट होते थे। हम इस ज़िंदगी में यहाँ पे हमको गॉड ने हमको एक मौका दिया है कुछ करने के लिए। यह बहुत से लोग ऐसे हैं जो गांव में वहीं के वहीं रह गए और कुछ नहीं कर पाए। रीजन उनका मैं अगर एनालिसिस करूँ तो इस एनालिसिस से आपको फ़ायदा मिले, अगर किसी के ऊपर एनालिसिस करने से। मैं नहीं चाहता है वो लोग वहीं रहें, वो भी आगे करें, लेकिन उन्होंने जो खोया है उसको मैं अगर बताता हूँ, या हो सकता है हम जहाँ जाना चाहते हैं मैं भी हो सकता हूँ जहाँ नहीं जा पाए। तो उसमें पहला होता है आदमी का माइंडसेट। दोस्तों माइंडसेट कीजिए, माइंडसेट का मतलब कीजिए कि हमको यहाँ से इस कंडीशन से, जो भी कंडीशन आपको परेशान करती है, हो सकता है आपका जॉब रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, बहुत सारे इशू हो सकते हैं लाइफ में। लेकिन पहला है एजुकेशन। वहाँ अगर हम काम करना चाहेंगे तो सबसे सारे सॉल्यूशन हमारे मिल जाएंगे। यानी कि अपने आप को अच्छा पॉजिटिव रखिए, एनर्जी रखिए, ताकि हम एक अच्छी एजुकेशन के लिए तैयार हो पाए, हमारा दिमाग एक टारगेट ले पाए। और यदि हमने पढ़ाई लिखने कर ली उसके बाद भी हमारी लाइफ में बहुत सारे सेटबैक हैं जिनके पीछे साथ हम जूझते रहते हैं जीवन में। अच्छे रिलेशन नहीं मेंटेन होना, अच्छे अड़ोस पड़ोस में हमारे रिलेशन मेंटेन, घर में नहीं हो पाना, लोगों से बातचीत नहीं कर पाना। तो अपने आप को इस तरह से एक हम पॉजिटिव रखेंगे कि हमको ब्रेन सिस्टम, जो हमारा जो सिस्टम है ब्रेन का, वो फंक्शन हमारे सही रहे। उसके लिए बहुत सारे काम है, ध्यान है, योग है, और फिजिकल एक्सरसाइज होता है। सनलाइट में एक्सपोज हो सकता है, जिस तरह से देखो कितनी सनलाइट है यहाँ, एक इसका हम ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हम जानने के बाद देखेंगे हम पॉजिटिव माइंडसेट की ओर काम कर रहे हैं। और ये जो पॉजिटिव माइंडसेट जब काम करेगा तो आपके ऑल सेगमेंट को पॉजिटिव करेगा। ये जो पढ़ने वाला बच्चा है, बड़े लोग हैं जो हाई स्टडी कर रहे हैं, उनको वहाँ काम करेगा। जो बिजनेस कर रहे हैं उनको वहाँ काम करेगा, उनमें दिमाग में पॉजिटिव आएगा। हो सकता है उनके क्लाइंट्स के साथ में अच्छी बात नहीं हो पा रही है, एक अपने जो ऑर्डर हैं उसको वो नहीं दे पा रहे हैं या कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं सामने वाले को, तो वहाँ भी आपके अंदर काम करेगा वो चीज़। एक बीमार आदमी है, वो घर में बंद है, यदि उसको लाइट में रखा जाए, एक्सपोज में रखा जाए सनलाइट में, तो एक हीलिंग जो उसकी जो कैपेसिटी वो बढ़ने लगेगी। दवाइयाँ मेडिसिन काम करेंगी साथ में, उसके साथ में जो जो ऑरा है वो उसको काम करेगा। लेकिन कब? ये सब चीज़ें तब होगी जब हमारा माइंडसेट तैयार है, हम रेडी हैं किसके लिए, आगे पुश करने के लिए, अपने आप को बेटर करने के लिए। क्योंकि बिना आपके खड़े हुए तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपको खुद को पहले कैपेसिटी आपको बनानी पड़ेगी, तैयार होना पड़ेगा। तो अपने आप को बहुत छोटे छोटे स्टेप में आगे बढ़ने के लिए तैयार कीजिए और फिर एक के बाद एक गोल अचीव कीजिए। अपने आप को राइट लगाते चलिए, एक बुक बनाइए, अपने डेली का थॉट प्रोसेस बनाइए, एक प्रोग्राम बनाइए। उठने से पहले शाम को एनालिसिस कीजिए, ध्यान कीजिए, अच्छी नींद के आइए और उन विचारों को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए जो आपको कल दिक्कत करेंगे। यानी कि एक नई सुबह आएगी। तो उस तरह से एक कहानी सुनाऊंगा आपको मैं। एक बौद्ध साधु थे, उनके पास में एक सिंपल आदमी को भेजा। उसने, उसकी शिकायत ये थी कि उसका कहीं ध्यान नहीं लगता था, उसको बहुत परेशानी होती थी, बहुत उसको जो गलत विचार थे उसके दिमाग में हमेशा वो थॉट प्रोसेस था उसका पूरा बिगड़ चुका था। मतलब उसको कहीं से भी सही नज़र नहीं आता था ज़िंदगी में होने के लिए। तो एक उनके जो मास्टर थे उन्होंने भेजा कि एक मॉन्क के पास जाओ जो कि हर्मिटेज में रहते हैं, अपनी कॉटेज में रहते हैं वो। तो उसके पास गए तो उन्होंने बोला कि सब मेरी ये प्रॉब्लम है और मेरा जो हमेशा ध्यान है जो नेगेटिव रहता है। तो उसके बाद में उन्होंने बोला, और उसने साथ में ये उस आदमी ने ये बोला कि मुझे आप, मेरे गुरु, मेरे जो मास्टर, उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ रहूँ, मतलब उस मॉन्क के साधु के साथ रहूँ, उसने कहा। तो उसने उसको अलाउ कर दिया साधु ने साथ में रहने के लिए कि, और उसको बोला गया था उस आदमी को अपने मास्टर के द्वारा कि उस साधु के पास जाओ तो उसकी लाइफ स्टाइल को तुम वॉच करना, खाली रूटीन को वॉच करना। 4 5 6 दिन 10 दिन 20 दिन हो रहा, साथ में उसको कोई कुछ स्पेशल नहीं लगा। उसने सोचा कि चलो बात करके देखते हैं, शायद बातों से वो बात भी करता तो भी उसको कुछ लगा नहीं। उसको लगा बच्चे से दिमाग साधु होगा तो इस मॉन्क का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक चीज़ वहाँ बहुत स्पेशल थी जिसको देख रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि जो वो जो मॉन्क था, मॉन्क मतलब जो बुद्धिस्ट था, वो शाम को खाना खाने के बाद मैंने बर्तन को साफ़ करता, और बर्तन साफ़ करने के बाद में उनको रात को फिर सोने के बाद में सुबह जब मॉर्निंग में उठता उससे के बाद में उनको वापस साफ बर्तन को वापस धोता। तो एक दिन वो जो सामान्य व्यक्ति जो उसके साथ में रह रहा था, उसको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, उसको कैपेसिटी से बाहर था कि उसको अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अनबियरेबल है फॉर उसके माइंड के लिए। तो उसने पूछा कि सर आप क्या करते हो रोज ये,
जो रात को बर्तन साफ है उनको फिर वापस से धोते हो सुबह उठते ही, ऐसा क्यों करते हो? तो उसने बोला, साधु ने, मॉन्क ने, कि ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, जो तुम इसलिए आए हो मेरे पास, यही सॉल्यूशन है कि मैं इसलिए साफ करता हूँ कि रात को अगर धोने के बाद भी हो सकता है डस्ट जो सेटल हो गई है वहाँ पे वो वापस रहेगी, तो वो वापस हमारे बॉडी में जाएगी वो डस्ट, और वो हमको नुकसान करेगी। तो मैं सुबह उठ के वापस उसको साफ करता हूँ थोड़ा, कि जो डस्ट सेटल हो गई है मान लो तो बाहर हो जाए। ये तुम्हारे दिमाग को करना है, तुमको एक ध्यान जो मेडिटेशन है वो रखना है, तो कि ये सबसे बड़ी आज की आवश्यकता है। अगर तुम ध्यान करते हो तो जो तुम्हारे जो जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो रात को पूरे इरेज हो जाएंगे, एलिवेट हो जाएंगे। जब तुम सुबह उठोगे तो वो जो थॉट थे वो रात को दिक्कत नहीं करेंगे, एक अच्छी स्लीप आएगी, साउंड स्लीप, और आराम से आपको जो बुरे सपने हैं, जो नेगेटिव जो सपने वो भी नहीं आएंगे, और अच्छे से आप सुबह जब उठोगे पूरे दिन को आप उसको एक अच्छे फ्रेम में, अच्छे एक डिसिप्लिन के अंदर मैनर में उसको आप पूरे दिन को गुजारोगे, उसको एक पास करोगे, और वहाँ पे जितने आपके प्रोग्राम होंगे वो सारे ठीक होते चले जाएंगे। आपके सारे जो प्रोसेस हैं, जो आपने पॉजिटिव अपने आप को बना रखा है, तो उसके हिसाब से सारे काम होने जाएंगे। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम यही है, और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एवरी पर्सन की ये रिक्वायरमेंट है कि उसको थॉट प्रोसेस चेंज करना है, नेगेटिव जो उसके वाइब्स हैं उसको निकालना है, उसको पॉजिटिव ऑरा तैयार करना है अपने घर, सामान्य घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने और भी जहाँ वर्क प्लेस हो सकता है, ऐसा नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ होती है। ये किसान हो जाए, किसी सभी के लिए चीज़ है, क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है वो इतना एक मोबाइल में स्टेटस देखते हैं हम सुबह 6 बजे उठ के, बहुत नेगेटिव डाल देता है कि आज तो पता नहीं क्या हो गया, तो वो हम दिमाग में आ रहा है, अरे उसके साथ क्या हो गया। तो ये उसकी प्रॉब्लम हमारे यहाँ शिफ्ट हो गई है, उसको शायद है कि नहीं है, लेकिन किसी जो मेंटली जो डिस्टर्ब पर्सन है उसको बहुत दिक्कत कर रहा है। तो आपको ये सब देखना बंद कर दीजिए, स्टेटस दूसरों के स्टेटस देख के। हाँ ठीक है, आपको लगता है कोई अच्छा डालने वाला आदमी है, उसका कुछ काम का लग रहा है तो बढ़िया, आगे, वरना वहाँ से क्यूट कर जाइए। तो अगर आप ऐसा करते भी हैं और अपने आप में ये इस तरह से मेडिटेशन करते हैं, तो ये आपको एक जो आपकी जो डिसबैलेंस हो रहा है दिमाग में उसको ठीक करेगा, ये अच्छी नींद लाएगा। बिना नींद के हम प्लानिंग नहीं कर सकते, अपने विचार अच्छे नहीं आ सकते, कभी भी आप उस पर काम ही नहीं कर सकते बिना अच्छी नींद के। तो आज की वीडियो में ये था मेडिटेशन का क्या महत्व है, और बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, आप देख सकते हैं मेडिटेशन किस तरह किया जाता है। एक डीप ब्रीथ का अलग महत्व है, डीप ब्रीथ मतलब गहरी सांस, प्राणायाम जो करते हैं हम, यदि डीप ब्रीथ करते हैं तो ये हमारे को अंदर से पूरा एक हमारा जो बॉडी का अंदर का ऑरा है उसको ऑक्सीजन से भर देता है। ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन, मतलब उसमें भी मतलब कोई अशुद्धि नहीं होगी। आप सुबह के टाइम पे कहीं अच्छी जगह बैठ के करते हैं तो अच्छी चीज़ों ग्रहण कीजिए, तो अच्छी चीज़ें आपके आउटपुट में आएंगी, पक्की बात है। अब कचरे के साथ में हम खाना खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसा खाना खा रहे हैं बाजार में, फास्ट फूड खा रहे हैं जो पता नहीं कितने गाढ़े तेल में और कितने अनहाइजीन तरीके से तैयार हो रहा है। तो सारी चीज़ों पे एक वीडियो नहीं कर सकते। आज का है कि हम अच्छे से, हम अगर एक डिसिप्लिन मैनर में हम योग करते हैं, साथ में अपने आप में क्या नाम से सॉरी मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी भर पाएंगे। ओके, थैंक गाइज। इस वीडियो में आज का पर्पज़ यही था। फिर एक नए वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।